हेलो गाइस एवरीवन। और आप सभी आज देख सकते हैं, आज हमारे हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी जैन सर गुरुकुल कोचिंग सेंटर और गुरुकुल इंटर कॉलेज के संस्थापक हैं। और ये जेपी जैन सर बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और इनका बहुत सारा नाम सुने थे और हमारे कॉलेज में भी इन्होंने गए थे, हम बुलाए थे इनको मुख्य अतिथि में। बहुत अच्छे व्यक्ति, दिल के हैं, साफ हैं और इनसे हम कुछ जानेंगे। इनके बहुत सारा यहाँ देख सकते हैं बैनर पोस्टर लगा, हम इनको ऐड कर देंगे कि इनका बहुत सारे यहाँ जीपीएससी निकाले हैं, बीपीएससी भी निकाले हैं। बहुत सारे इनका बच्चा बहुत दूर दूर पहुंचे, अपने बारे में बताएंगे कि कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ इनके बच्चा सिलेक्शन हुए हैं, अरे क्या क्या तैयारी करवाते हैं, अपना विशेषताएं क्या है। फिर इनसे हम उसी जो सुन करके उसी तर्क पे हम इनसे सवाल करेंगे, कड़वा हो या मीठा हो, पर जैसा इस सवाल को जवाब देंगे उसी तर्क पे हम पूछेंगे। सर, आप मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आप बताना अपने बारे में विशेषताएं और परिचय देने के साथ साथ। सबसे पहले मैं महादेव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो साक्षात्कार के लिए हम लोगों के पास में आए हैं। और आप जो इस तरह से समाज में जागृति फैला रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत और चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 23 वर्षों से गुरुकुल कोचिंग संस्थान हजारीबाग में गुरुकुल इंटर कॉलेज हम लोग चला रहे हैं। 1995 में स्नातक की डिग्री लेने के बाद मैं दिल्ली गया था प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और वहाँ पर हम लोगों ने जो है आईएएस की तैयारी की। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, हम लोगों ने लगातार परीक्षाएं दी, सफलता भी प्राप्त की, लेकिन अंतिम पायदान तक पहुंच करके हमें सफलता नहीं मिल पाई। तो हम लोगों ने वहां पर जो गेन किया, जो नॉलेज को प्राप्त किया कि कंपटीशन क्या होता है, यूपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में क्या क्या जरूरत होती है, आखिर छोटे शहर के बच्चे जो बड़े शहर की ओर पलायन नहीं कर सकते हैं, दिल्ली पटना रांची नहीं जा सकते हैं, उनको कैसे अपने ही शहर में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली दी जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसी उद्देश्य से जब मैं हजारीबाग लौट करके आया तो 2003 में हजारीबाग में गुरुकुल कोचिंग संस्थान की नींव एक छोटे से कमरे में रखी गई थी। और उस समय डीआईजी सर थे, बीबी प्रधान सर थे, एसपी थे अनुराग गुप्ता सर हजारीबाग के, जो बाद में डीजीपी भी बने। उन्होंने संस्थान की नींव रखी। डॉक्टर सजल मुखर्जी सर थे जो कि अन्नदा कॉलेज के सेक्रेटरी सर भी हैं, अन्नदा स्कूल जगन्नाथ गर्ल्स स्कूल के। इन महानतम व्यक्तियों के द्वारा संस्थान की नींव एक छोटे से कमरे में रखी गई। अन्नदा चौक पर आप देख सकते हैं संगम बुक डिपो, राधा बुक डिपो और बहुत सारी किताब और फॉर्म की दुकानें हैं। वहीं पर एक छोटे से कमरे में हम लोगों ने किराए का कमरा लिया था और वहां पे नींव रखा। संस्थान को सबसे पहली सफलता मिली थी पहली जेपीएससी में। जैसे ही हम लोगों ने संस्थान की नींव रखी थी, उसके 3 महीने के बाद जेपीएससी की एग्जामिनेशन थी। हम लोगों ने पहला कदम यह रखा कि हम लोग जेपीएससी के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। और 3 महीने तक हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके जो है निःशुल्क पढ़ाया और उनमें से लगभग 8 बच्चे फाइनली सफल हो गए। यह हमारी पहली सफलता थी और इसके बाद संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती गई। और अभी हम लोग यदि काउंट करने बैठे तो हजारों हजार यानी 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स विगत 23 वर्षों में सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं। और आज यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, दरोगा, सेना, झारखंड पुलिस, जेटेट, सीटेट, हर जगह स्टूडेंट जो है सफलता के मार्ग पे हैं, सफलता के सर्वोच्च मुकाम को हासिल कर चुके हैं। यही हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी देती है। आज हजारीबाग के बच्चों को दिल्ली पटना रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहीं पर गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली, यहीं पर उन्हें बेहतरीन मार्गदर्शन, यहीं पे सुरक्षा और यहाँ पे घर का भोजन, घर की सारी कुछ सुख सुविधा मिलती है। बच्चे अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहते हैं। यही हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और यही हम लोगों की कोशिश होगी कि भविष्य में भी हम अपने मेहनत को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं और भी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली द्वारा हजारीबाग के बच्चों के बीच से अच्छे रिजल्ट्स दें। विगत जेपीएससी में भी हम लोगों के 12 बच्चे सफल हुए थे, जिसमें से रॉबिन कुमार 7th रैंक ला करके डीएसपी के पद पर चयनित हुए थे। सर, आपकी कोचिंग का नाम तो बहुत सुने हैं, पर एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत कम है, इसका रीजन क्या है? नहीं, सोशल मीडिया पर भी हम लोग हैं, सोशल फेसबुक, मीडिया पे जी है। फेसबुक पर भी हमारा गुरुकुल कोचिंग सेंटर का ऐप है। जी। जयप्रकाश जैन के नाम से भी मेरा फेसबुक वाल है, गुरुकुल अच्छा। जेपी जैन के नाम से भी फेसबुक वाल है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग अपने सारी गतिविधियों को, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो, मैं बताना चाहूंगा कि संस्थान केवल पढ़ाई और बच्चों के करियर निर्माण की दिशा में कार्य नहीं करती, संस्थान बच्चों में संस्कार भी डालती है। जैसे उदाहरण के बिल्कुल। तौर पे हम लोग क्या करते हैं, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष विगत 23 वर्षों से हम लोग वृद्धाश्रम के सम्मानित बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं, मूक बधिर बच्चों के पास जाते हैं, दिव्यांग बच्चों के पास जाते हैं, अनाथ आवासीय विद्यालय जाते हैं, जनजातीय विद्यालय जाते हैं
और वहां के बच्चों के बीच, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के बीच हम लोग धोती, साड़ी, कपड़े, भोजन, पठन सामग्री, पुस्तकें, कॉपी, कलम और बहुत सारी सामग्री बच्चों से ही बंटवाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? बच्चों के अंदर में संस्कार आता है। बच्चों को लगता है कि कल के दिन हम अधिकारी बनेंगे, कल के दिन हम कोई पदाधिकारी के रूप में चयनित होंगे, तो हमें समाज के उन तबके को मदद करनी है जो कि अभिवंचित वर्ग है, चाहे वो वृद्धाश्रम के सम्मानित बुजुर्ग हों, चाहे वह जनजाति विद्यालय के बच्चे हों, चाहे मूक बधिर बच्चे हों, चाहे अनाथ बच्चे हों। इससे बच्चों में संस्कार आता है। और मैंने देखा है कि कई बच्चे जिनकी नौकरी लग गई, उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि सर मैं वृद्धाश्रम जाना चाहता हूं, सर मैं मूक बधिर बच्चों का स्कूल जाना चाहता हूं, सर मैं अनाथ आवासीय विद्यालय जाना चाहता हूं और वहां पर उनके साथ अपनी खुशी को शेयर करना चाहता हूं। तो ये संस्कार उनमें आता है और आगे चल करके वह एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। तो हम लोग छठ पूजा के शुभ अवसर पर भी त्रिमूर्ति चौक जो झील का है, वहां पर हम लोग छठ व्रतधारी महिलाओं को जो है पूजन सामग्री, सूप, फल, नींबू चीनी का पैकेट, नारियल वगैरह का वितरण करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, रक्तदान शिविर में हम लोग भाग लेते हैं। रामनवमी के अवसर पर हम लोग स्टॉल लगा करके फर्स्ट एड की व्यवस्था और जितने श्रद्धालु शामिल होते हैं उनको चना, गुड़, शरबत का वितरण करते हैं, है ना? तो हर जगह गुरुकुल सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी पूरे निष्ठा के साथ करती है। तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने हर फील्ड में आप बच्चे को प्रेरणादायक कि प्रयास करते हैं बनने हम उसे हमसे कुछ बच्चे समझे सीखे कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे करें। जी। आप ये बताइए सर कि जो आप पढ़ा रहे हैं, माने जीपीएससी तैयारी करवा रहे हैं, बीपीएससी तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे एसएससी जीडी जो भी करवा रहे हैं, अभी कुछ बच्चे अभी देखे हैं बोलते हुए कि टेस्ट दे रहे हैं आपके पास, जी। तो टेस्ट कब टेस्ट चलता है आपके यहाँ? हाँ, हम लोगों का टेस्ट जो होता है रविवार को चलता है, संडे को। प्रत्येक रविवार 9 बजे से जो ओपन टेस्ट है, जिसमें कोई भी कोचिंग में जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ आकर के अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा है। और टेस्ट में सबसे अच्छी बात कि हम लोग टेस्ट में जो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि अभी आपने भी देखा और आपके कर कमलों से बच्चे पुरस्कृत हुए, तो जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो टॉप 3 रैंक पे आते हैं, उन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं, चाहे वो एसएससी के बच्चे हों, जेपीएससी के बच्चे हों, बीपीएससी के हों, चाहे वह रेलवे के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे जेटेट के हों, चाहे शिक्षक के हों, सबको हम लोग सम्मानित करते हैं, उनसे उनके हौसले में वृद्धि होती है। और सबसे अच्छी बात जो हम लोग करते हैं, प्रत्येक दिन जो कक्षाओं में हम लोग पढ़ाते हैं, उसके अंत में हम लोग क्विज करवाते हैं। और जो बच्चे वहां पर टॉपर होते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, कलम हम लोग गिफ्ट करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे क्लास को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनको पता है कि क्लास के अंत में सर क्विज करवाएंगे और क्विज में मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो मैं टॉपर बनूंगा, मुझे उपहार मिलेगा और उसका हौसला भी बढ़ेगा। तो वह कक्षाओं को ध्यान से सुनता है। इसी बहाने बच्चों के अंदर जबरदस्त रूप से विकास होता है, उनके अंदर में आंतरिक क्षमता में वृद्धि होती है, प्रतिभा में वृद्धि होती है और बच्चों को यही आत्मविश्वास आगे चल करके सफलता का सूचक माना जाता है। प्रत्येक दिन क्विज का जो आयोजन होता है, वो हमारे लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ, जो विगत 23 वर्षों से हम लोग प्रत्येक कक्षाओं में प्रत्येक दिन करते हैं। यानी हर एक सप्ताह में एक बार आप टेस्ट लेते हैं? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो आपके संस्थान के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जो बाहरी संस्थान कहीं जी। पर भी कोई भी संस्थान की जी। तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग आकर के गुरुकुल संस्थान में आप आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं और अब पता चल सकता है कि आप कितने रैंक में हैं या नहीं है, क्या जी। सर? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो ये किस लेवल को आप टेस्ट लेते हैं? टेस्ट जो हम लोगों का लेवल होता है, जैसे जो भविष्य में अभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके टेस्ट को हम लोग ज्यादा फोकस होते हैं। जैसे अभी जेटेट का एग्जामिशन आप देख रहे हैं कि होने वाला है, तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। जैसे ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की वैकेंसीज आएगी, तो उसका हम लोग सब तुरंत टेस्ट से शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चे आए और अपने आप को देख सके कि उनको कौन सा विषय कमजोर है, कहाँ पे उन्हें सुधार की जरूरत है। और संस्थान 24/7 उनके लिए तैयार रहती है कि आप में यदि कोई भी विषय में कमी आप महसूस करते हैं, तो आप आए, हम लोग उस कमी को दूर करेंगे और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। यही हम लोगों की जो है इच्छा होती है, यही हम लोगों का प्रयास होता है। तो आपके पास जो भी शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएँ हैं, वो सभी रेगुलर सप्ताह में सातों दिन क्लास चलता है? ऑनलाइन भी है आपका, ऑफलाइन भी है या फिर सिर्फ ऑफलाइन है? नहीं, हम लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलता है और सप्ताह में 6 दिन हम लोग क्लासेस लेते हैं। जी। संडे को टेस्ट लेते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, ताकि सप्ताह भर में जो पढ़ाया गया है, आपने उसको कितना ग्रास्प किया, उसकी लिखित परीक्षा के तौर पे आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, ताकि चूंकि मनुष्य स्वभाव से एक आलसी प्राणी है, बच्चों को आलस न आ जाए, बच्चों को यह न लगे कि नहीं मेरा एग्जामिशन तो अभी बाद में है, 1 साल बाद मैं तैयारी कर रहा हूं, अभी क्या करना है। तो बच्चे पढ़ाई करते रहें, बच्चे टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा करते रहें, सप्ताह भर की पढ़ाई को घर पे रिवीजन करके आएं। इसी उद्देश्य से हम लोग टेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ संस्थान का ऑनलाइन मोड भी है, जहां पे गुरुकुल कोचिंग सेंटर हजारीबाग में हम लोग का यूट्यूब चैनल तो है ही, साथ ही साथ ऐप के माध्यम से भी हम लोग जेटेट, सीटेट, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जामिशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चे दूर दराज में हैं, गिरिडीह, पटना,
चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो या अन्य संथाल परगना के क्षेत्र में है या चाहे कोल्हान प्रमंडल में है ना, पलामू प्रमंडल के बच्चे हैं, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करके हमारे से बिल्कुल वो ऑफलाइन मोड जैसा ही लगता है, वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट भी जो लेते हैं, सारा कुछ पीडीएफ बना करके उन बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों का परचेज करते हैं, उनको टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको इसका घर बैठे लाभ मिल सके। बहुत ही रियायती शुल्क पे ऑनलाइन कक्षाएं हम लोग जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाओं की हम लोग की जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि सभी शिक्षक बहुत ही वेल क्वालिफाइड और हर विषय के अलग-अलग शिक्षक हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और हम लोग वहाँ पे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं। हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे तैयारी करवाएँ। साथ ही जो हम लोगों का ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, गुरुकुल कोचिंग सेंटर हजारीबाग, जैसे आप ये कीजिएगा तो वहाँ पर माता सरस्वती का फोटो और लोगो के साथ आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के आप सारे चीज़ों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं और ऑफलाइन के द्वारा तो आप गुरु गोविंद सिंह रोड हजारीबाग में आकर के यहाँ पर सारा कुछ हमारे कार्यालय से पता कर सकते हैं। आपके संस्थान में टेस्ट तो चलता है, कोई भी बच्चे आ सकते हैं, पर क्या आपके यहाँ डेमो क्लास भी चलता है क्या? जी हाँ, कब हमारे तक यहाँ डेमो क्लास चलता है? हमारे यहाँ कोई भी बैच स्टार्ट होता है या कोई भी नए बच्चे आते हैं और वो ये कहते हैं कि सर मैं कुछ दिन डेमो क्लास करके देखना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ कि यहाँ की मैंने नाम बहुत सुना है गुरुकुल का सर, 23 साल से चल रहा है, मेरे भाई ने यहाँ से सफलता प्राप्त की है, मेरी बहन ने यहाँ से सफलता प्राप्त की है, मेरे अंकल ने यहाँ से सफलता प्राप्त की है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों को हम लोगों ने पढ़ाया है। एक पीढ़ी में तो ऐसी कि एक माँ शिक्षिका बन गई, अब वो अपनी बच्ची को भेज रही है यहाँ तैयारी करने। एक पिता यहाँ से जो है जेपीएससी निकाल लिए, अब वो अपने बच्चे को यहाँ पे तैयारी करने के लिए भेज रहे हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि 2-2 पीढ़ियों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग आते हैं तो उनके अंदर में रहता है कि हमारे पिताजी बहुत प्रशंसा कर रहे थे सर, कि सर आप लोगों का पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत एकदम हँसी-खुशी के माहौल में, टेंशन नहीं लगता है पढ़ाई और एकदम ईज़ी मोड में आप लोग पढ़ाते हैं सर, ट्रिक बहुत अच्छा देते हैं और बहुत बच्चों को हँसा करके और आराम से एकदम दिमाग में अटा देते हैं कहानी के माध्यम से। फ़िल्मी लगता है कोई हम लोग फ़िल्म देख रहे हैं, 1857 की क्रांति देख रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम लोग 2-3 दिन क्लास करके देख सकते हैं? हम बोला हाँ, मोस्ट वेलकम है। आप 2-3 दिन क्लास करके देखिए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं और हम भी कोचिंग एसोसिएशन का हम भी एक सदस्य हैं। तो हम सबसे पहला ये वीडियो हम आपसे बना रहे हैं आपके साथ। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे हर एक शिक्षक के साथ या जो भी संस्थान चल रहे हैं, सभी संस्थान के साथ हम जाएँ और किस तरह इसी तरह बात करना अच्छा है या गलत है? नहीं, बहुत बढ़िया, आपका ये प्रयास बहुत ही अच्छा है महादेव जी। और अमीन ट्रेनिंग सेंटर और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो आज शिक्षक आप अलग जगा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर काबिल-ए-तारीफ़ है और बहुत बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। कई बच्चे आज आपके पढ़ाए हुए जो है अमीन बन चुके हैं और सरकारी नौकरी में जो है अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें भी संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने अंदर में एक ऐसा टेक्निकल जो है हुनर रखें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफलता भी हाथ लगे, तो आपके अंदर ऐसा स्किल रहे कि आपको बेरोजगार नहीं रहना पड़े। तो इसके लिए अमीन की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, जो कि महादेव सर के नेतृत्व में हजारीबाग में 2-2 शाखाओं के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से दी जा रही है। मैं आपके उद्घाटन कार्यक्रम में भी गया था, बिल्कुल सर। विधायक महोदय ने जो है उसका उद्घाटन किया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि हजारीबाग एजुकेशन हब है। यहाँ पे चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के बच्चे आते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप कोदरा मटवारी चले जाइए, तो वहाँ देखिएगा कि शाम को जब आपके कार से हम निकल जाएँ, तो आपको घंटों लग जाएँगे जाम में। ये क्या है? ये एजुकेशन हब है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ के जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे आईआईटी, मेडिकल, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी का या एकेडमिक में +2 का, ग्रेजुएशन का, मैं समूह को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी शिक्षकों ने मिल करके मुझे हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि सभी शिक्षकों को एकजुट करके उनकी जितनी भी तरह की समस्याएँ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएँ होती हैं, हम लोग तुरंत उसका निष्पादन करते हैं, तुरंत जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि सारे शिक्षक एक मंच के नीचे एकजुट रहें, सबके बीच आपस में सौहार्द का भावना बना रहे, प्रेम की भावना बनी रहे, आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे, सब एक-दूसरे को सहयोग करें और सब एक-दूसरे के सुख-दुःख में खड़े रहें। आपने देखा होगा कि हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन हमेशा दिवाली के समय हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, मूक-बधिर बच्चों का स्कूल गए थे। अभी आपने देखा होगा नए साल के अवसर पे हम लोगों ने नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को शॉल देकर के सम्मानित किया था। लगभग 400
जो है कंबल और शॉल हम लोगों ने वितरण किए थे। अभी आपने देखा होगा कि बिरहोर बच्चों के बीच भी हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर गए थे और बिरहोर बच्चों के बीच हम लोगों ने पठन सामग्री, कॉपी, कलम, किताबें और भोजन की व्यवस्था की थी। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी हमेशा हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन कर रहा है और हम लोगों के का हमेशा यह संदेश होता है कि हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम केवल करियर का निर्माण नहीं करते हैं, हम सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं। अभी जिला प्रशासन हर कार्य में हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन को आमंत्रित करता है। सोचिए कोचिंग एसोसिएशन की गरिमा में कितनी वृद्धि होती है कि डीसी सर हो, एसपी सर हो, एसडीओ सर हो, अन्य पदाधिकारी हो, जिनको भी कभी भी कुछ जरूरत होती है सहयोग की, वो हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन को याद करते हैं। अभी एसडीओ सर ने कहा था कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा हूं। हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा 70 ब्लड डोनेशन जो वहां पे यूनिट रक्त जमा हुआ था, उसमें से 37 हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के शिक्षकों ने जमा किया था। और इसमें मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा महादेव सर को कि इनकी ओर से 20 से भी ज्यादा शिक्षकों, बच्चों और स्वयं इन्होंने जो है रक्तदान करके जो मानवता की मिसाल प्रस्तुत की थी। और इन्होंने वादा भी किया है कि सर आगे चल करके जब कोचिंग एसोसिएशन जो है एक रक्तदान शिविर लगाएगा तो वहां पर हम लोग की कोशिश होगी कि हजारीबाग में ऐतिहासिक बने यह रक्तदान शिविर और हजारों हजार की संख्या में बच्चे, शिक्षक और सभी लोग मिल करके रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है। इसलिए कोचिंग के जितने भी संचालक हैं वो पढ़ाते तो हैं ही, सामाजिक कार्यों में भी सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जिससे लोगों के बीच यह संदेश जाता है कि नहीं, शिक्षकों ने मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है। सर अब थोड़ा सा कड़वा सवाल करेंगे। हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन का आप अध्यक्ष हैं और आज से कुछ दिनों पहले बहुत सारा सर यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, फेयरवेल उसको होता है कि कोई विदाई समारोह कर रहे हैं, कोई वेलकम कर रहे हैं, तो बहुत सारा वीडियो वायरल होता है सर। तो हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन का आप अध्यक्ष होने के नाते इसमें कड़ा शासन आप क्या अपनाए हैं कि आगे चल के फिर ऐसा दोबारा हो, या फिर होना गलत है या नहीं होना गलत है, सही हुआ या गलत हुआ, इतना सारे वीडियो वायरल हुआ, मिलियन मिलियन में गया, तो इस पर अब क्या जी अपना है आप कहानी? जी बिल्कुल आपका सही है कहना। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक रिश्ता जो होता है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है ना? शिक्षक को भगवान से भी बढ़ के बताया गया है। ऐसे में यदि कोई शिक्षक फेयरवेल के नाम पे या अन्य कार्यक्रम के नाम पर, विदाई समारोह के नाम पर, है ना, सम्मान समारोह के नाम पर किसी भी तरह की अश्लील हरकत या कोई भी तरह का अश्लील वीडियो या वहां पर अश्लील नृत्य वगैरह का प्रदर्शन करते हैं या करवाते हैं, तो यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है, खेदजनक है। इससे केवल उस शिक्षक और उस कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों की गरिमा खराब नहीं होती है, पूरे हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन और शिक्षकों की गरिमा खराब होती है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि देखो यार, आजकल शिक्षक लोग भी इस तरह का हरकत करने लग गया है, आजकल शिक्षक लोग भी इस तरह का कार्य करवा रहा है, देखो इस तरह का जो है बहुत ही फूहा डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया है। मैंने विगत बैठक में भी आपको देखा होगा, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोग के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं कि सर आप कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस तरह के फेयरवेल के नाम पर लोग जो अश्लील प्रदर्शन करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस प्रकार का कोई भी शिकायत हम लोग के पास में आएगी तो उस संस्थान को हम लोग हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन से निष्कासित कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे और उस पर प्रशासन को भी जो कार्रवाई करनी होगी, प्रशासन भी बिल्कुल स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुशासन से हमारा कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी शिक्षक यदि आचरण गलत करता है तो इसका संदेश पूरे समाज में गलत जाता है, क्योंकि शिक्षक को लोग आदर्श मानते हैं, शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक ही यदि गलत रास्ते में चला जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो फिर यह कहीं से भी क्षम्य योग्य नहीं है, कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी शिक्षक गलत करेंगे, कोई भी सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह, कोई भी अन्य कार्यों में अश्लीलता फहरता यदि आप प्रोग्राम करवाते हैं तो हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन से आप उसको निष्कासित कर देंगे। जी चलिए बहुत अच्छा बात सर। एक सर और कड़वा सवाल है कि हजारीबाग कोचिंग में संस्थानों में बहुत सारा ये कहानियां चलता है कि फीस लेकर के एक शिक्षक दूसरा शिक्षक से लड़ जाते हैं, इस पर अब क्या निर्णय लेंगे? देखिए, इस विषय यह थोड़ा सा विवादित विषय है ना? किसी शिक्षक को ये इच्छा है कि मैं निःशुल्क पढ़ाऊं, बिल्कुल आप पढ़ाइए, आप स्वतंत्र है। किसी शिक्षक को इच्छा है कि मैं कम दर पे पढ़ाऊं, आप भी स्वतंत्र हैं। देखिए, बाजार में कई तरह की दुकानें होती हैं, है ना? आप बड़े मॉल पे जाते हैं ब्रांडेड सामान लेने के लिए, तो वहां आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है ना? कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। लेकिन आप जब फुटपाथ पे सामान लेने जाते हो
तो आपको फुटपाथ पे जो सामान मिलता है वो सस्ता तो मिल जाता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल। ब्रांडेड सामान में आपको गारंटी भी दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए किसकी भूमिका ज़्यादा है ना? शिक्षक जो आपस में लड़ रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप फीस के लिए कि वो कम रखा हुआ है, मेरा ज़्यादा है, या वो कम फीस में ये कर रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप क्वालिटी सबसे बेहतर रखें, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, विद्यार्थियों को ये देखना चाहिए कि कौन शिक्षक सबसे अच्छी क्वालिटी दे रहा है, किससे मेरा भविष्य ज़्यादा अच्छा बनेगा, कहाँ पर मैं जाऊँ जिससे कि मुझे एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापन शैली मिले, ये विद्यार्थियों को जज करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि डेमो क्लास आप कीजिए सब जगह और देखिए कि कहाँ पर मेरा भविष्य ज़्यादा अच्छा बनेगा और वहाँ पर आप जॉइन कीजिए। ये मत देखिए कि नहीं वो सस्ता पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा नहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं सस्ते के दर में चक्कर में फुटपाथ से सामान ले लूं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, पता चला जूता लिए घर आते आते तो उसका सोल उखड़ गया। तो ये यहाँ पर निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि हम लोग देखिए इस विवाद में कहीं से भी आप मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ये आप किसी को भी जो है इस स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते हैं कि किसी की इच्छा वो बोल देगा कि ठीक है सर हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो ये आप क्या कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर सीधी सीधी उपाय है, विद्यार्थियों को जज करना होगा कि कौन सा संस्थान बेहतर है, किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, और वहीं पर वो आप ज्वाइन करें, वहीं पर जाकर के आप शिक्षा ग्रहण करें। और इस अंधदौड़ में कि कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, किसका क्या है, इस चक्कर में आप ना पड़े। आप अपने भविष्य को देखें और वहां पर जाकर के आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि किसके पास ज्यादा बेहतर क्वालिटी है और किसके पास क्वालिटी अच्छी नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और फिर हम मिलते हैं थैंक यू महादेव सर, नेक्स्ट बहुत टाइम। बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आज अपना बहुमूल्य समय दिया, और हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के एक बहुत ही आप जिम्मेदार और कर्णधार शिक्षक भी हैं, और रक्तदान शिविर में भी आपकी भूमिका को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन में आप जैसे शिक्षक और भी ज़्यादा संख्या में आएँ और भी ज़्यादा संख्या में शामिल हों, तो निश्चित तौर पर कोचिंग एसोसिएशन आगे बढ़ेगा, पुष्पित और पल्लवित होगा और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेगा।